तो प्यारे दोस्तों, आज है 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। कर्मचारियों को हर महीने 2500 रुपए तक का हो रहा नुकसान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अनियमित व अंशकालीन कर्मचारियों एवं श्रमिकों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का जन जागरण आंदोलन भोपाल में चल रहा है। रविवार को आंदोलन के दौरान कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम का खाका तैयार कर लिया गया है। अब कर्मचारी हर हाल में अपना हक लेकर रहेंगे। मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि प्रदेश के लाखों दैनिक वेतनभोगी संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक 7 माह से संघर्ष कर रहे थे। वेतन वृद्धि का आदेश निरस्त होने के बाद दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को हजारों रुपए का नुकसान प्रतिमाह हो रहा है। अब न्यायालय ने दैनिक वेतनभोगियों श्रमिकों के पक्ष में फैसला देकर श्रमिकों के साथ न्याय किया है। अब अनियमित कर्मचारियों के लिए 9 माह का एरियर सहित नया वेतन तत्काल लागू किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश ट्राइबल के टीचर्स के सभी ट्रांसफर और अटैचमेंट निरस्त करने के आदेश। जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए शिक्षक अटैचमेंट का आनंद उठा रहे हैं। वह मनचाहा ट्रांसफर चाहते थे, परंतु मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगा हुआ प्रतिबंध नहीं हटाया। शिक्षकों ने अटैचमेंट का रास्ता खोज लिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी टीचर्स के ट्रांसफर और अटैचमेंट निरस्त करने के आदेश दिए हैं। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संभागीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त और जिला संयोजक जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति विकास विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि संभाग और जिला स्तर पर अधिकारी और कर्मचारी तथा शिक्षक संवर्ग के स्थानांतरण न किए जाए। प्रदेश में दिवंगत लिपिकों के आश्रितों को राहत। प्रदेश में जिन दिवंगत लिपिक कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा पा चुके हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। शासकीय सेवा में आने के बाद इनके लिए जिस CPCT यानी कंप्यूटर दक्षता पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता थी, वह समाप्त हो सकती है। इसके लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। शुरुआती दौर से दिवंगत लिपिक कर्मचारी के आश्रित को टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकंपा दी जाती रही है। वर्ष 2014 से सरकार ने इस विकल्प को बदलते हुए CPCT का प्रावधान किया था। इस नियम के अनुसार लिपिक कर्मचारी के पात्र आश्रित को अनुकंपा तो निर्धारित योग्यता के आधार पर मिल जाएगी, लेकिन उन्हें 3 वर्ष की अवधि में CPCT की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मध्य प्रदेश के अफसरों ने कोर्ट को मजाक बना दिया है। मुकदमों की सुनवाई को अनावश्यक रूप से टालकर पक्षकारों को परेशान करने के सरकारी रवैये की हाईकोर्ट ने जमकर आलोचना की है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी तंत्र ने कोर्ट को मजाक बनाकर रख दिया है। कोर्ट ऐसे अफसरों के अहंकार को शांत करने के लिए नहीं है। यदि अफसर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। इस मत के साथ अदालत ने सरकार की ओर से दायर अर्जी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर खारिज कर दी है। अदालत ने यह फैसला अनूपपुर जिले की डोला नगर पंचायत के 11 कर्मचारियों की याचिका पर दिया। दरअसल इन कर्मचारियों का कहना था कि लगातार ड्यूटी के बाद भी उन्हें 16 जुलाई 2024 से वेतन नहीं दिया जा रहा है। कैसे मिलेगा न्यायिक कर्मियों को उच्च वेतनमान का लाभ? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि उच्च न्यायालय के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ का भुगतान कैसे होगा। सोमवार को जस्टिस संजय सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सरकार को मामले पर 16 जनवरी तक जवाब पेश करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा। मालूम है कि हाईकोर्ट के कर्मचारी किशन पिल्लई व अन्य ने वर्ष 2016 में एक याचिका
दायर कर उच्च वेतनमान का लाभ न दिए जाने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2017 को अपना पक्ष सुनाते हुए कहा था कि राज्य सरकार के पास यह मामला 27 जून 2015 से लंबित है, इसलिए हाईकोर्ट के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े इस मुद्दे का 4 सप्ताह में निराकरण किया जाए। वेतन विसंगति, एक ही बैच में 2 अलग अलग तनख्वाह, अफसरों के चक्कर काट रहे सिपाही। वर्ष 2016 में अलग अलग विभागों में भर्ती हुए करीब 1000 कर्मचारी सेवाकाल के 10 साल पूरे करने के बाद अब परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी ये है कि एक ही बैच में एक ही पद पर भर्ती होने के बाद भी वेतन विसंगति के कारण बेसिक पे में 1800 से 1700 रुपए तक का अंतर आ रहा है। इनमें सिपाही, गृह विभाग और वित्त विभाग से वेतन विसंगति दूर करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। ऐसी ही एक कर्मचारी ने बताया कि भर्ती के बाद 2016 में 7वां वेतनमान लगा। वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत वेतन निर्धारण संबंधी जारी निर्देश में विकल्प पेश करने का आदेश जारी किया। इन कर्मचारियों ने जब सेवाकाल के 10 साल पूरे तो पहले समयमान वेतनमान का फिक्सेशन हुआ, तब पता चला कि 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट कम होकर वेतन मिल रहा है। प्रक्रिया समझने पर सामने आया कि वित्त विभाग की ओर से वेतन विसंगति सुधारने का विकल्प दिया गया, लेकिन सभी कर्मचारी तक ये सूचना पहुंची ही नहीं। अब परेशानी ये है कि इकाई के कुछ कर्मचारियों का बेसिक पे 27,700 निर्धारित किया गया, जबकि उनके बाकी बैचमेट्स का बेसिक पे 28,500 व 29,400 रुपए निर्धारित हुआ है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की लापरवाही पर बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश में लापरवाही अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग के निर्देश पर मुख्य अभियंता ने एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद समय पालक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा शिवपुरी में स्वास्थ्य विभाग के अकाउंटेंट रामस्वरूप श्रीवास्तव द्वारा रिटायर्ड एएनएम में रिश्वत लेने और वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर रविंद्र कुमार ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। इस मामले की जांच करते हुए जांच समिति को 7 दिवस में जांच पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। छात्रावास अधीक्षक से बीईओ ले रही थी 31,000 की रिश्वत, लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। बिछुआ की विकासखंड शिक्षा अधिकारी रजनी आगामे को लोकायुक्त की टीम ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल धनेगांव छात्रावास के अधीक्षक रमेश पराटकर ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि आदिवासी विभाग की विकासखंड शिक्षा अधिकारी रजनी आगामे बिछुआ के 12 छात्रावास अधीक्षकों से 50 सीटर छात्रावास के लिए 3,000 रुपए प्रति माह और 100 सीटर छात्रावास के लिए 6,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर माह की कमीशन की कुल राशि 96,000 रुपए की मांग कर रही थी। लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की पुष्टि के लिए रिश्वत की डिमांड से संबंधित रिकॉर्डिंग सुनी और फिर योजना बनाकर कार्रवाई की। पैन 2.0 सबको बनाना जरूरी नहीं। आयकर विभाग के परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। मकसद पैन के इस्तेमाल को और सुरक्षित बनाना है। इसके जरिए ऑथेंटिकेशन आसान होगा। नए पैन 2.0 में एक QR कोड है जिसे स्कैन करके आसानी से वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। पैन 2.0 को लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल है। क्या पुराना पैन अमान्य होगा? नहीं, वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो नए पैन के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें यह पैन 2.0 मिलेगा। नए पैन से क्या फायदा होगा? बायोमेट्रिक और आधार इंटीग्रेशन से पहचान की चोरी और पैन का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा। पैन 2.0 से टैक्स फाइलिंग आसान हो जाएगी। लापरवाही पर 42 विद्युत कर्मियों की सेवा भी समाप्त। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने के आरोप में सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कंपनी कार्यक्षेत्र में कार्यरत 33 मीटर वाचकों तथा 9 अन्य आउटसोर्स कर्मियों को ड्यूटी से पृथक करने की कार्यवाही की गई है। साथ ही 40 आउटसोर्स कर्मियों को कार्य में लापरवाही बरतने के चलते चेतावनी जारी की गई है। उपभोक्ताओं के
परिसर में स्थापित मीटर की फोटो, मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने और गलत मीटर रीडिंग लेने पर मीटर वाचकों पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं के परिसर पर एक्यूरेसी शुद्धता के साथ मीटर वाचन होना चाहिए और मीटर रीडिंग के आधार पर ही उपभोक्ताओं को विद्युत देयक दिए जाए। मध्य प्रदेश में 3 घूसखोरों पर कार्यवाही तो 110 पटवारी अवकाश पर। रिश्वत लेने के लिए निजी ऑफिस और दुकान खोलने वाले 3 पटवारी किशोर दांगी, पवन शुक्ला और निधि नेमा के निलंबन के बाद भोपाल में पटवारी संघ सामूहिक अवकाश पर चला गया है। 7 में से 5 तहसील के 110 से अधिक पटवारी मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। उन्होंने बिना जांच के 3 पटवारियों के निलंबन का विरोध किया। सस्पेंड किए पटवारियों का निलंबन समाप्त नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सामूहिक अवकाश के कारण तहसीलों में सन्नाटा पसरा रहा। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि पटवारी आरआई को लेकर जहां जहां से शिकायत मिल रही है उनकी जांच के बाद कार्रवाई करवा रहे हैं। आम लोगों से वसूली किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये धंधा जो एमपी में चल रहा है उसे बंद कराऊंगा। अब स्कूलों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को नहीं लगाने होंगे चक्कर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नई प्रवेश प्रक्रिया जारी कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जारी नई प्रवेश प्रक्रिया के तहत अब विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। अब स्कूल प्राचार्य व प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की गई है। वह अभिभावकों से संपर्क करने के साथ ही प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करेंगे। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र, सभी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। सभी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सभी शासकीय योजनाओं, भर्तियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।